In case of optical fiber, in case of optical fiber, so we can say initially principle. So what is the principle of optical fiber? We can say total internal reflection, short form में TIR, total internal reflection. तुम्हें तो पूरा ही लिखना है कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल या वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑप्टिकल फाइबर मतलब होता कैसा है, अगर हम प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर कंसीडर करें तो एक ऐसे थोड़े टाइम पहले हमें ऐसा एक डेकोरेटिव लैंप मिलता था कि बॉटम पर लाइट सोर्स, उसके ऊपर एक बंच ऑफ द प्लास्टिक वायर्स और उसके ऊपर हम सेट कर दे तो पूरा फाउंटेन टाइप हमें दिखता था कि जिसमें से एक एक तुम ऐसे प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर ऐसे एक प्लास्टिक की पाइपलाइन देखो तो उसके टॉप में हमें उसकी फाइन इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखती थी. बीच में कहीं पर भी हमें लाइट नहीं दिखेगी, डायरेक्ट हमें उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ पर, और पूरा फाउंटेन टाइप लगता था ऐसे. द डेकोरेटिव लैम्प, दिस इज द प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर, द यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब प्रिंसिपल, फिर अब उसका मटेरियल मतलब किसमें से बनता है वो. तो यूजुअली द ऑप्टिकल फाइबर मेड फ्रॉम फ्यूज क्वार्ट्ज. Because it is highly transparent than the glass and high refractive index than the glass. The two reasons for the choose of fused quartz for optical fiber, highly transparent, glass से भी transparent है और refractive index higher है, higher than glass. अब उसका हम अगर diameter बोल दें, diameter of the cross section, then 10 micrometer to 100 micrometer. मतलब अगर हम हमारा सिंपल हेयर कंसीडर करें कि सिंगल हेयर ऑफ, देन डायमीटर ऑफ सिंगल हेयर इज 50 माइक्रोन. माइक्रोमीटर को माइक्रोन बोल सकते हैं, तो 50 माइक्रोन, उससे भी थिन होता है, यह उसका डबल ऑफ इस डायमीटर. इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डेडिकेटेड है. चलो अब अगर उसका कंस्ट्रक्शन देखें तो कुछ ऐसा, जस्ट कंसीडर द स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. अब इसका अगर हम स्मॉल पोर्शन ये हमने कंसीडर किया, तब याद रखो कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ऐसे अंदर से होलो नहीं होता. नॉट लाइक पेन, नॉट लाइक रिफिल. ऑप्टिकल फाइबर इज सॉलिड रॉड टाइप. ये सॉलिड होगा. जैसे ये कंसीडर करो पेन, ये तो वैसे अंदर से खाली है, होलो है, लेकिन इसे में तुम कंसीडर करो कि ये कोई भी एक फ्यूज क्वार्ट्ज से बनी है ये, और पूरा ये जो मटेरियल है वो सॉलिड है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ. अगर ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का ही ये पूरा सॉलिड. ऐसा ऑप्टिकल फाइबर होता है. मतलब यहाँ पर भी कुछ इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, दैट इज फ्यूज क्वार्ट्ज. एंड ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर एक क्लेडिंग करते हैं हम, मतलब एक आउटर लेयर लगाते हैं. वो आउटर लेयर को बोलते हैं हम क्लेडिंग. मतलब क्लेडिंग इज डन ओवर द ऑप्टिकल फाइबर. नाउ फॉर द क्लेडिंग, the material used having refractive index lower than the core of the optical fiber. If we consider
the refractive index of cladding is eta 1, then the eta 1 should be less than eta 2. Always the refractive index of the cladding material is lower than refractive index of core of the optical fiber. ऐसा ही मटेरियल हमें चूज करना है. अब अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में देखें तो अगर सोच लो कि ये इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, तब ये बनेगा इसका नॉर्मल. और अब कोई भी एक एंगल पर रे हम इंसिडेंट कर दे तो रे एंटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल. तो ये एंगल थीटा एफ एंड थीटा एफ ऑलवेज लेस देन थीटा आई. अब यहां पर अगर हम नॉर्मल कंसीडर करें तो ये तो राइट एंगल 90 हो जाएगा. अब अगर ये एंगल और यहां पर रे इंसिडेंट हुई इन द इनर सरफेस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, नाउ वी कैन से दैट रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर बिकॉज the layer whatever the material is used for the cladding having the lower refractive index. अब समझ में आया कि क्यों हमने lower refractive index वाला मटेरियल यूज किया फॉर द कवरिंग फॉर आउटर लेयर क्लेडिंग के लिए, क्योंकि जब भी रे अंदर एंटर हो तब इस एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब अगर सोचो तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा एफ, ये 90, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा एफ. एंड वेन एवर दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन रे गेट्स टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. चलो अब यहां पर सोचे तो 90 माइनस थीटा एफ की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर कोई भी एंगल चले, कोई भी हम क्रिटिकल एंगल कंसीडर करें, उससे ग्रेटर एंगल वाली कोई भी वैल्यू चलेगी. अगर क्रिटिकल एंगल 25 है तो 26 पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, 35 पे भी मिलेगा, 55 पे भी मिलेगा, 80 पे भी मिलेगा, 89 पर भी मिलेगा. उससे ग्रेटर देन वाली कोई भी वैल्यू पर the ray gets total internally reflected. मतलब 90 माइनस थीटा एफ की वैल्यू जनरली बोल दे तो मैक्सिमम होनी चाहिए. और मैक्सिमम कब मिलेगी, थीटा एफ लोअर, ये लोअर होगा तो 90 माइनस थीटा एफ की वैल्यू हायर मिलेगी. थीटा एफ कहाँ पर है, यहाँ पर. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. थीटा एफ लेस देन थीटा है, मतलब थीटा एफ की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर. मतलब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉलर कर दे देन थीटा एफ विल बी स्मॉलर एंड 90 माइनस थीटा एफ विल बी ग्रेटर. तो ग्रेटर एंगल कोई भी चलेगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तब अगर हम बोल दे कि 90 माइनस थीटा एफ इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन इट इज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओबेड. मतलब यहां पर ये जितना एंगल होगा उतना ही होगा, तब यहां पर भी हमें सेम एंगल मिलेगा. इट मींस वंस द रे इज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन इट इज रिफ्लेक्टेड मेनी टाइम्स इन द मीडियम. और यहां से सेम इंटेंसिटी वाली लाइट बाहर निकलेगी. मतलब whatever the light incident, whatever the intensity, the same intensity वाली लाइट हमें दूसरे एंड पर मिलेगी without loss. That's why the use of optical fiber as a communication. The main purpose of optical fiber is communication. Okay, nowadays in communication the optical fiber is used. Another case in medical field, endoscopy. In endoscopy
the optical fiber is used.